आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रभु के पास में सही मनोभाव लेकर आए। अगर आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि आज प्रभु मुझे आशीर्वाद देगा, तो ज़रूर प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। अगर आपके मन में एक मनोभाव पैदा होता है कि प्रभु मेरी बीमारियों से मुझे चंगाई प्रदान करेगा, तो ज़रूर प्रभु आपको आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से चंगा करेगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु के पास में आए, जिन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा कर दिया, बहुत बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगाया। आइए हम कुछ पल मौन रहें, प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान की स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम एक दिन स्वर्ग में उनके अनंत सुख के सहभागी बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वचन संख्याएं 19 से लेकर 26 तक। स्तेफानुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए थे। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा
किरीनी के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्य में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीह नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे, जो तिरूस, फिलिस्तिया तथा इथियोपिया में उत्पन्न हुए हैं। वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी सम्मान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह कहेंगे, सभी लोग मुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा
और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक पुरानी कहावत है, आप सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, परंतु जो सोने का बहाना करता है उसको आप कभी भी नहीं जगा सकते। मुझे याद है सन 2011 की बात है, जब मैं अपने पुरोहिताई अभिषेक की तैयारी कर रहा था, घर पे था, डीकन था, और घर पे शाम को बैठकर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि किस प्रकार से ऑर्डिनेशन किया जाए। और तभी एक भाई वहाँ पर आता है जो हमेशा शराब पीता था, और जब कभी भी मैं उसे देखता था मैं उससे कहता था, भाई शराब मत पीना, शराब अच्छा नहीं है। और उसको ये बात पता थी, जब कभी भी मैं उसे देखूं ये ब्रदर मुझे यही कहेगा। उस दिन उसने मुझे नहीं देखा और वो मेरे सामने आ गया। अब वो सामने आ गया तो वो भाग नहीं सकता था, इसलिए वो मेरे पास में बैठ गया और शायद उसने मुझे खुश करने के लिए कहा, ब्रदर मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। और मैं बहुत खुश था। मैंने कहा, अच्छी बात है, आप शराब पीना छोड़ देंगे तो आप मेरे ऑर्डिनेशन में मदद कर सकते हैं। और वह हाँ में हाँ मिलाता हुआ कुछ देर बैठा रहा, और थोड़ी देर बैठने के बाद उसने धीरे से मुझे कहा, ब्रदर मुझे 20 रुपये दे दो। मैंने कहा, क्यों? आज थोड़ा सा टेंशन में हूँ, कल से शराब पीना छोड़ूंगा, आज शाम को थोड़ा सा पीऊँगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस भाई का कल कभी नहीं आया। वो आज भी पी रहा है, आज भी बर्बाद हो रहा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम कल से ये बात कर लेंगे, कल से मैं एक नया इंसान बन जाऊंगा, कल से ये आदत छोड़ दूंगा, आज टेंशन में हूँ, आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, और वो कल कभी भी हमारे जीवन में नहीं आता है। आज के सुसमाचार की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। यहूदी लोग और बहुत सारे लोग प्रभु से प्रश्न करने लगे, स्पष्टीकरण मांगने लगे कि अगर आप वास्तव में मसीह हैं तो हमें बता दीजिए, हम दर दर की ठोकरें और कहाँ खाएंगे। कितने लोगों को पूछेंगे, कितनी बार हम पूछ चुके हैं, परंतु आपने बताया नहीं, स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया। अगर आप वास्तव में वो मसीह है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें बता दीजिए। और प्रभु फिर से उन्हें कहते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार आपने मेरे कार्य देखे हैं, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं करते। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक प्रश्न जो मेरे मन में उठता है, अगर वास्तव में यीशु उनको स्पष्ट शब्दों में बता देते कि मैं ही वो मसीह हूँ जो आने वाला है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वे लोग प्रभु में विश्वास करते? मेरे मन में यही उत्तर आता है कि वो विश्वास नहीं करते। वो इसलिए विश्वास नहीं करते कि जिस मसीह के बारे में वो सोच रहे थे, प्रभु यीशु उस सांचे में नहीं ढल रहे थे। जिस मसीह की परिभाषा उसके मन में थी, प्रभु यीशु उस परिभाषा का उत्तर नहीं था। क्योंकि जिस मसीहा के बारे में वे सोच रहे थे, प्रभु यीशु बिल्कुल अलग थे, और इसके कारण से ना तो वो विश्वास करना चाहते थे और ना भविष्य में कभी विश्वास करेंगे। और इसीलिए बार बार वे लोग उदास होकर प्रभु से दूर चले जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जैसे मैंने मिस्सा के शुरुआत में कहा, आप किस मनोभाव से प्रभु के पास में आते हैं? क्या आप प्रभु के पास में आते हैं वही पुराने मनोभाव से कि जैसे मैं बरसों से आता रहा हूँ, आज आया हूँ और शायद आज भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा? अगर आपके मन में ये मनोभाव है तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे याद है एक बार प्रार्थना सभा में एक लड़का आता है और
फादर प्रवचन दे रहे थे, मैं पाप स्वीकार संस्कार के लिए बैठा हुआ था और फादर ने कहा कि अगर किसी को शारीरिक चंगाई चाहिए तो सबसे पहले आप पाप स्वीकार कीजिएगा। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और ये लड़का क्रिस्टियन नहीं था, ये लड़का कैथलिक नहीं था, और ये मेरे पास में आता है और आकर कहता है, फादर जी मुझे पाप स्वीकार करना है। कोई भी व्यक्ति पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए आता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे पाप स्वीकार करना है, क्योंकि हम लोग वही उसी के लिए बैठे हैं। और वो लड़का, मैं समझ गया था, उसको मैंने कहा ठीक है आप बताइए क्या बताना चाहते हैं। और वो लड़का बताने लगा कि मैं कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका हूँ, अटेम्प्ट कर चुका हूँ, और मैं आज भी करने वाला था, पर किसी ने कहा कि यहाँ पर प्रार्थना सभा में भाग लीजिएगा, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। और मैं यहाँ पर आया और मुझे लगा जो पुरोहित सामने कुछ प्रवचन दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, वो मेरे जीवन के बारे में बता रहे हैं। और उनमें से कुछ बातें जो मुझे लग गई, मेरे दिल में बैठ गई, और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ यही ठान कर जा रहा हूँ कि मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूँगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये लड़का मन में यही मनोभाव लेकर आया था कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हो रही है, यहाँ पर मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और वह एक नया जीवन लेकर चला गया। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मेरा मनोभाव क्या है? क्या मैं इस आशा से आता हूँ कि प्रभु के पास में मुझे आने से जीवन मिलेगा? क्या मैं बाइबल खोलकर पढ़ता हूँ, वहाँ पर अपने जीवन के लिए उत्तर ढूंढता हूँ, तो मुझे उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है? अगर नहीं मिलता तो मेरा मनोभाव ठीक नहीं है। आइए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जब कभी भी आप प्रार्थना करें, जब कभी भी आप मिस्सा में भाग लें, मिस्सा में भाग लेते समय प्रार्थना करने के पहले, बाइबल पढ़ने के पहले अपने आप को तैयार करें। और जो बातें आपको चाहिए, फिर चाहे वो शारीरिक चंगाई ही क्यों ना हो, फिर चाहे आपके जीवन के उठते प्रश्नों का उत्तर ही क्यों ना हो, फिर चाहे आपके टूटते रिश्ते के लिए आपकी याचनाएं ही क्यों ना हो, आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, बाइबल पठन के द्वारा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, आज की मिस्सा में भाग लेते समय आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, रोज़री बोलते समय आप मेरे और मेरे घर वालों को आशीर्वाद दीजिए। ज़रूर प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर तुझे चढ़ाते हैं, वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए अपनी प्रार्थनाओं, अपनी याचनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से।